पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार। नेशनल स्टेडियम कराची के तज़ीन और आराइश का काम मुकम्मल। वज़ीर आला मुराद अली शाह, गवर्नर कामरान टेसोरी और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इफ्तिताह कर दिया। जदीद सहूलियात से आरास्ता स्टेडियम की रंगारंग इब्तिदाई तकरीब, फायर वर्क्स और लाइट शो का शानदार मुजाहरा। साहिल बग्गा की जबरदस्त परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। तनकीद करने वाले हार गए, हम जीत गए। 18 घंटे काम किया और नेशनल स्टेडियम को 4 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का मजदूरों की दावत की तकरीब से खिताब। स्टेडियम की तामीर में हिस्सा लेने वाले मजदूरों को मैच के मुफ्त टिकट्स देने का वादा। नेशनल स्टेडियम की नई बिल्डिंग कज़ाकी स्टेडियम से बेहतर बनाने का एतराफ़। कहा, कौमी टीम पर एतमाद है, ये टीम मैदान मारेगी। पाकिस्तान ने 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में खिताब। कहा, पायदार और मुनसिफाना अमन सिर्फ 2 रियासती हल के जरिए मुमकिन है। तवक्को है खित्ते में पायदार अमन कायम होगा। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलत देने के लिए तरजीही इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नह्यान से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिमुद्दीन भी मौजूद। इक़्तिसादी, तिजारती और तरक्याती शोबों में ताल्लुकात को वसअत देने पर जोर। मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल पर तबादले ख्याल। यूएई के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने कहा, अमाराती इदारे पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों और सरमायाकारी के मौक़ों से इस्तिफ़ादा करें। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और श्रीलंकन सदर की मुलाकात। आला सतह पर तबादलों को बढ़ाने और ताउन के नए मौक़े तलाश करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म और कुवैती हम मनसब शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद सबह की भी मुलाकात। फ़लस्तीनी अवाम के लिए इंसानी इमदाद की रफ्तार बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एज ऑफ गवर्नमेंट नुमाइश का भी दौरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। रमज़ान निगहबान पैकेज के लिए 30 अरब रुपए की मंजूरी। कैंसर का जदीद तरीका इलाज मुतारिफ कराने और पंजाब में इंडस्ट्रियलाइजेशन का फैसला। मरियम नवाज ने कहा, सनतकारों को बिजनेस के लिए हर किस्म की आसानी देना चाहते हैं। सरमायाकार आएँ, इंडस्ट्री लगाएं, NOC मिलेगा। काबीना का तलबा के लिए खुसूसी स्टूडेंट ट्रैवल कार्ड मुतारिफ कराने पर इत्तेफाक। आपने मरियम नवाज शरीफ से ये वादा करना है कि कभी भी अपने मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाओगे। अगर आपको कोई ये कहेगा कि किसी के सियासी मकासद का ईंधन बनने के लिए बाहर निकलो और मेट्रो बस को आग लगा दो, तो क्या कहोगे? कोई ये कहोगे कि किसी को गिरबान से पकड़ के खींचो, आवाजें लगाओ, तो क्या कहोगे? PTI हुकूमत ने 4 साल में कुछ नहीं किया। नौजवान किसी के बहकावे में ना आए। मुल्क पर हमला करने और तोड़ फोड़ पर उकसाने वाले किसी के दोस्त नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जश्न स्टेम की तकरीब में तलबा से खिताब। कहा, किसी शरपसंद का ईंधन हरगिज़ न बने। मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें। तलबा से प्यार का रिश्ता है। जब तक वज़ीर आला हूँ, आपकी बेहतरी के लिए काम करूँगी। PTI की सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए मिलने वाला पैसा खा गई। सूबा दहशतगर्दों को ठेके पर दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 14 सालों में NFC अवार्ड के तहत 600 अरब रुपए मिले। आज उनके पास इन पैसों का कोई जवाब नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अपना जिला संभालने के काबिल नहीं। बानी PTI का खत कमेटी को भिजवा दिया। मामले को आईनी बेंच नहीं देखना है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की IMF वक्त से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, वक्त को बताया, हमने आइन के तहत अदलिया की आज़ादी का हल्फ उठा रखा है। हमारा काम नहीं कि आपको सारी तफसील बताएं। वक्त को अदालती रिफॉर्म्स और नेशनल जुडिशल पॉलिसी से आगाह किया। वक्त ने प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स से मुतालिक तजावीज़ दी। कहा, हम पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं।
जस्टिस मोहसिन के रिमार्क्स नाकाबिले कबूल और पार्लियामेंट पर हमला है। स्पीकर एयाज सादिक ने कहा, किसी को पार्लियामेंट के खिलाफ बयान देने का हक नहीं, पार्लियामेंट के बारे में बयान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन को अलग अलग खतूत लिख दिए हैं। कौमी असम्बली में अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का बिल मंजूर। अपोजिशन अरकान ने बिल की मुखालफत नहीं की। स्पीकर ने कहा, ये लोग असम्बलियों को जाली भी कहते हैं और तनख्वाहें भी लेते हैं। जो रुकन तनख्वाह नहीं लेना चाहता वो लिख कर दे दे। 9 मई को कोर कमांडर हाउस में घुसकर तोड़ फोड़ की गई। घर में घुसकर टीवी स्क्रीनों पर डंडे मारे गए। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। आर्मी ऑफिसर्स पर भी आर्टिकल 175 के शिक 3 का इतलाक होना चाहिए। पीटीआई वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल, वो काम जो पार्लियामेंट के करने का है वो सुप्रीम कोर्ट से क्यों कराना चाहते हैं। केस इख्तियार समाज से बाहर ना निकले। जस्टिस नईम अख्तर अखवान का सलमान अकरम राजा का जवाब। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने रिकॉर्ड जमा कराने के लिए मजीद मोहलत मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 4 मार्च तक मुलतवी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारा पार्टी इलेक्शन साफ और शफाफ था। हमारे बाद इलेक्शन कराने वालों को क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिल गया, लेकिन हमें अभी तक नहीं मिला। कराची में जुल्म का बाजार गर्म है। वज़ीर आज़म कोई हल निकाले, इंतजामी मामला हमारे हवाले करें। MKM रहनुमा फारूक सत्तार का मुतालबा। कहा, हम पर रोजगार के बाद तालीम के दरवाजे भी बंद कर दिए गए। प्रोफेशनल कॉलेजेस में दाखिला लेने वाले तलबा परेशान हैं। डोमिसाइल सिस्टम को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। हुकूमत ने MKM के इल्जामात यकसर मुस्तरद कर दिए। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, कराची तमाम पाकिस्तानियों का शहर है। मुत्तहिदा कराची का ठेकेदार बनने से गुरेज करे। तर्जुमान से हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, MKM का मौक़िफ़ मगरमच्छ के आंसू बहाने के मुतरादिफ है। ये कल तक इस पॉलिसी के सबसे बड़े हामी थे। कराची में पैसों की लालच में दोस्त ने दोस्त की जान ले ली। डिफेंस से अगवा नौजवान को कत्ल किए जाने का इंकशाफ। मुलजिम अरमुगान का एतराफ़ी बयान सामने आ गया। कहा, मुस्तफ़ा को कत्ल करके लाश मलीर में फेंकी। पुलिस ने मुलजिमान की निशानदही पर मकतूल की गाड़ी और फ़ोन बरामद कर लिया। 2 मुलजिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया। मकतूल मुस्तफ़ा के वालिदैन का पुलिस पर नाक़िस तफ्तीश का इल्ज़ाम। कराची में ट्रैफिक पुलिस डंपर माफिया को लगाम डालने में नाकाम। आज मजीद 3 घरों के चिराग बुझ गए। डंपर ने हमला खातून समेत 3 अफराद को कुचल डाला। हॉक्स बे मुशर्रफ कॉलोनी में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हुआ। बल्दिया टाउन में मोटरसाइकिल सवार फैमिली को मुसाफिर कोच ने रौंद डाला। हादसे में हमला खातून जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हुए। उधर मंगूपीर में भी मोटरसाइकिल सवार नौजवान खूनी टैंकर की भेंट चढ़ गया। रवां साल ट्रैफिक हादसात में 104 अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं। लीबिया कश्ती हादसे में 7 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की तस्दीक। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक गैर कानूनी तारकीन को यूरोप ले जाने वाली कश्ती में 63 पाकिस्तानी सवार थे। हादसे में 10 के करीब पाकिस्तानी लापता हैं। 37 लोग जिंदा बच गए। सिफारत खाना 5 बच जाने वालों की देखभाल कर रहा है। हफ्ते तक इसराइली यरगमाली रिहा न हुए तो गजा जंगबंदी मुआहदा खत्म करने का ऐलान कर दूंगा। अमेरिकी सदर की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, गजा मंसूबे के तहत 20 लाख फलस्तीनियों को वापस गजा आने का हक हासिल नहीं होगा। उर्दन और मिस्र ने पनाह गुज़ीनों को नहीं बसाया तो उनकी इमदाद बंद कर देंगे। हमास का इसराइली यरगमालियों की रिहाई मौखर करने का ऐलान। तर्जुमान अबू बैदा ने वाज़ेह किया कि इसराइल गुज़िश्ता 3 हफ्तों से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अमरीकी सदर के गजा से मुतालिक मंसूबे पर अस्करी मुज़ाहमत पर गौर का इंदिया।
पाकिस्तान ने कलअदम TTP और मजीद ब्रिगेड का मामला सलामती काउंसिल में उठा दिया। मुल्क के अंदर दाइश की भर्ती का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल बंदूक मुनीर अकरम ने कहा, दाइश के खतरे का जिक्र होता है, पाकिस्तान को लाहिक खतरात का जिक्र क्यों नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ बेहतर हिकमत अमली के लिए इदारा बनाने की तजवीज़। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 2 हदें अबूर कर गया। मार्केट 1632 पॉइंट्स के इजाफे से 1,13,010 पर बंद हुई। फी तोला सोना 100 रुपये महंगा हो गया। नई कीमत 30,03,100 रुपये हो गई। लाहौर में रंगारंग हॉर्स एंड कैटल शो दूसरे रोज भी जारी। नेजाबाजी के मुकाबले देखने शहरियों की बड़ी तादाद फोर्ट्रेस स्टेडियम उमड़ आई। गैर मुल्की टीमों की शानदार परफॉर्मेंस, खिलाड़ी पंजाब की सकाफत और जिंदा दिली देखकर खुश। पंजाब हुकूमत के इंतजाम भी काबिल तहसीन करार। शंघाई ताउन तंजीम की जानिब से IT विजन 2025 के तहत गिलगित बल्तिस्तान में इनकलाबी इकदाम। रोडों के दूर अफ्तार इलाके तालु में जदीद तरीन सहूलियात से लेस फ्रीलांसिंग हब कायम कर दिया गया। IT हब के क़याम का मकसद गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को ऑनलाइन बिजनेस का प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। और मारूफ अदाकार काजी वाजिद को मद्दाहों से बिछड़े 7 बरस बीत गए। उन्होंने 10 बरस की उम्र में अपने फनी करियर का आगाज किया। रेडियो से मुंसलिक रहने के बाद TV पर अदाकारी के जौहर दिखाए। ड्रामा सीरियल खुदा की बस्ती से शोहरत पाई। काजी वाजिद को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।